गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में जारी रहने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के नतीजे में अवामी लीग की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो गया और हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भारत फरार हो गई। इसी तनाज़ुम में शेख हसीना वाजिद के बेटे साजिब वाजिद की जानिब से अपनी वालिदा के वतन वापस लौटने के हवाले से मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं। ताहम अब उन्होंने अपनी वालिदा और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के भारत फरार होने से कबल दिए गए इस्तीफे से मुतालिक नया दावा कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में हसीना वाजिद के बेटे साजिब वाजिद ने दावा किया है कि भारत रवानगी से कबल उनकी वालिदा ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया था। वाशिंगटन में दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी वालिदा ने ऑफिशियली इस्तीफ़ा दिया और ना ही उन्हें उसका वक्त मिल सका था। साजिब वाजिद का कहना था कि उनकी वालिदा ने इस्तीफ़ा देने का इरादा किया था और वो इस सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाह रही थी, लेकिन फिर मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें बयान रिकॉर्ड कराने या इस्तीफ़ा देना तो दूर, अपना सामान उठाने की मोहलत भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सदर ने अस्करी हुकाम और हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मुशावरत के बाद असम्बली तहलील कर दी और वज़ीर-ए-आज़म के बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा के बगैर ही निगरान हुकूमत कायम कर दी है। आईनी एतबार से शेख हसीना वाजिद अब भी बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म है और सदर के इक़दामात को कानूनी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। साजिब वाजिद का यह भी कहना था कि आइन के तहत अगले 3 माह तक इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए। हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्हें यकीन है कि वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी आए तो वह हिज़्ब इख्तलाफ में बैठेंगे। साजिब वाजिद ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा खालिदा ज़िया के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि खालिदा ज़िया का बयान खुशाइंद है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें इंतकाम की सियासत नहीं करनी। साजिब वाजिद ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए कहा कि माजी को भूलकर हमें इंतकाम की सियासत को मुस्तरद करना होगा और मिलकर काम करना होगा, फिर चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में हो या इनफरादी सियासत हो। हमें पुरअमन जमहूरियत और आज़ाद और शफाफ इंतखाबात पर यकीन है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद तलबा के एहतजाज के बायस शदीद दबाव के पेश नज़र इस्तीफ़ा देकर मुल्क से फरार होकर भारत चली गई थी। शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद मुल्क के फौजी सरबराह जनरल वकारुज़्ज़मान ने बांग्लादेश की कमान संभाली और एक उबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया, जिसका सरबराह नोबेल अमन इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुकर्रर किया गया था। दूसरी जानिब ढाका में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद से पुलिस एहलकार हड़ताल पर है, मगर इस दौरान ट्रैफिक और रवा दवा रखने के लिए तलबा ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत की भीड़ वाली सड़कों पर जहां बड़ी तादाद में एहलकार तैनात रहते हैं, अब पुलिस कहीं नजर नहीं आती। कई हफ्तों की बदअमनी के बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ तलबा और कुछ नीम फौजी दस्ते अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के ज़ेरे इंतज़ाम एक उबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में होने वाली हलाकतों के बाद अब पुलिस खुद अपनी हिफाजत के बारे में खौफज़दा है। पुलिस हुकूमत मुखालिफ उन मुजाहिरों को कुचलने में नाकाम रही जो गुज़श्ता माह सिविल सर्विस मुलाजमतों के कोटा पर शुरू हुए थे। शेख हसीना वाजिद के भारत जाने के बाद मुल्क में हालात पुरसुकून है, लेकिन इक़्तिदार के खला के दौरान वक्फे से लूटमार और तशद्दुद की खबरें आती रहती हैं। बहुत से बांग्लादेशी खास तौर पर नौजवानों को उम्मीद है कि मुल्क एक अहम मोड़ पर है। तलबा कहते हैं कि वो इज़हार राय की आज़ादी और बदउनवानी से पाक मुल्क चाहते हैं, जहां लोगों को एहतजाज करने का हक हासिल हो। तलबा का यह भी कहना है कि वो गैर यकीनी का शिकार है कि मुल्क कहाँ जा रहा है, क्योंकि हुकूमत बदल गई है, लेकिन पता नहीं इम्तियाजी सलूक बरकरार रहेगा या नहीं। उन्हें तब ही खुशी होगी जब मुतालबात पूरे होंगे। बांग्लादेश में हालिया बदअमनी से 400 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थी जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस से गोलियां मारी। सन 1971 के बाद से ये सबसे पुरतशद्दुद वाक़यात है।